राजीव, ये पीडीए के शोर में हिंदुत्व का जोर कितना दिख रहा है इस बार? अब तक जो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का हवाला जो पिछले 10 साल में हमें दिखा, अपने कोर एजेंडे पर वापस लौटती नजर आ रही है ना? देखिए पूजा, ये सारा शोर, ये सारा जोड़ तोड़, ये सारी बयानबाजी किस लिए हो रही है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। इसमें 9 विधायक हैं जो सांसद बने हैं और एक विधायक कोर्ट की वजह से उनकी सदस्यता गई है। देखिए, ऊपरी कोर्ट से उनको राहत मिलती है या उनकी सदस्यता चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इन 10 सीटों पर अगर आप देखें तो 5 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, 2 विधायक बीजेपी के थे, 6 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक एक संजय निषाद की पार्टी के हैं और एक आरएलडी के हैं। तो अगर आप इन सीटों के लिहाज से देखेंगे तो अभी ये सारे जो विधायक थे लोकसभा चुनाव के दौरान, सारे वो विधायक जो समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए, उस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को उन सारी सीटों पर बीजेपी से बढ़त मिली। लेकिन जहां बीजेपी के सांसद विधायक थे और जो सांसद बने हैं, वहां अगर खैर सीट को देखें तो बीजेपी से सपा के कैंडिडेट को या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि खैर वहां सीट बीजेपी के पास थी। ठीक इसी तरह फूलपुर की जो सीट थी वो विधायक बीजेपी के थे, अब वो सांसद बने हैं, लेकिन वो खुद की सीट पर चुनाव हार गए थे, उनसे समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा वोट हासिल किए थे। अब गाजियाबाद अकेली बीजेपी की सीट है जो बीजेपी के विधायक थे और सांसद बन गए और उनको वहाँ पर लीड मिली। अब जहां पर मझवा सीट है वो संजय निषाद की पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़े थे, इस बार वो सांसद बन गए। वहां से अनुप्रिया पटेल उनके उसमें आता है, वो वहां पर जीती है अनुप्रिया पटेल। और इसी तरह से अगर आप चंदन चौहान को देखेंगी, वो जिस मीरापुर से विधायक थे वहां पर उनको लीड मिली है। एनडीए कैंडिडेट होने के बावजूद वहीं से वो विधायक थे, लेकिन उनको वहां पर लीड मिली है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी को जहां विधायक उनका सांसद बना, सिर्फ एक सीट गाजियाबाद है जहां पर उनको सीट मिली है। और इस बार के भी चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी का पलड़ा शहरी क्षेत्र होने के नाते बहुत मजबूत है। बाकी जो 9 सीटें हैं वो बहुत ही तगड़ी और रोमांचक उस पर फाइट होगी, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा बता दिया, जो सपा के सब विधायक सांसद बने वो सब लोकसभा चुनाव में भी लीड पर थे, लेकिन बीजेपी या एनडीए की तरफ के जो विधायक है, बीजेपी के तो 2 विधायक सांसद तो बने, लेकिन अपनी ही सीट से वो हर लोकसभा सीट में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से कम सीटें मिली। इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि लड़ाई बहुत दिलचस्प है। लड़ाई दिलचस्प है और इसीलिए लगातार जो है इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अनिल दुबे, आपकी मीरापुर सीट को लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं घमासान तो चल ही रहा है, 2 सीटों की डिमांड आप भी कर रहे हैं। ये 10 सीटों का ये उपचुनाव मतलब कभी पहले इतना दिलचस्प नहीं रहा। उपचुनाव को लेकर इतनी तीखी बयानबाजी, इतना वार पलटवार। देखिए पूजा जी, चुनाव में तो लोग ले ही आते हैं, कहीं कोई किसी की एंट्री करा देता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ ये जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से ये इतर होगा, क्योंकि जिस झूठ को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव में गए थे, उस झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई कि इन्होंने जो कुछ भी बोला वो सही नहीं बोला। आज ये बात जनगणना की कर रहे हैं, आज ये बात संविधान की कर रहे हैं, आज ये बात आरक्षण की कर रहे हैं, आज ये बात किसानों की कर रहे हैं। मैं चारों पे एक मिनट पे कहना कि जनगणना जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, क्यों नहीं उसको जारी कर दिया? क्यों जनगणना से ये भागते रहे? ये संविधान की बात ये करते हैं, इनके मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती, इनको 1975 में जाना पड़ेगा। इनको मंडल कमीशन इन्होंने लागू नहीं किया, ये बात आरक्षण की करते हैं, ये बात किसानों की करते हैं। 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन आपने किसानों, उस समय तो आपने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देते तो आज ये स्थिति कुछ और होती। आज ये बात किसानों की करते, तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, किसानों के लिए लाठी डंडे तो जयंत चौधरी भी खा रहे थे ना, जिस पार्टी के खिलाफ तो लाठी डंडे आपके भी तो मुखर स्वर थे उस वक्त, आज आप उन्हीं के साथ हैं। नहीं, बिल्कुल है, इन्होंने तो लाठी डंडे नहीं खाए ना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो किसान आंदोलन में कहीं थी नहीं। पहलवानों की ये बात कर रहे हैं, पहलवानों के ऊपर जब बात आई तो समाजवादी पार्टी कहां थी, कहां खड़े थे ये? तो ये बात इनके मुख से उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं इनकी कथनी और करनी में भेद है।
उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात आप उठा रहे हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, सुदृढ़ है और निरंतर सुधार की तरफ है। अपराधी आज भी दबे हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, किसानों को उनका वाजिब मूल्य। तो स्थिति तो ये भी है ना कि किस तरह से शोषित वंचित जातियां, SC ST, हम OBC की लगातार बात करते थे, राघवेंद्र द्विवेदी, उनके साथ कुछ तो गलत हो ही रहा था ना, इसलिए आप लगातार यहाँ विरोध स्वर आपके भी उठ रहे थे खुद CM योगी के खिलाफ।